हेलो बच्चों, लेट्स सी। The question says four elements P, Q, R and S have atomic numbers 12, 13, 14 and 15 respectively. Answer the following questions giving reasons. What is the valency of Q? Classify these elements as metals and non-metals. Which of these elements will form the most basic oxide? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वर्क करेगा वो क्या होगा। फर्स्ट, की वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी बेसिकली क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो वर्क करेगा, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। थर्ड, जो हम बेसिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज तो कि ये ऑक्साइड का मतलब क्या होता है। ऑक्साइड का मतलब होता है कि चाहे आपका मेटल हो चाहे आपका नॉन मेटल हो, वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो बेसिक ऑक्साइड का मतलब हो गया, बेसिक ऑक्साइड का मतलब ये है यहाँ पे कि जो याद रखिएगा कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है। अब चलिए इसके आंसर देखते हैं। फर्स्ट, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट के पास आने से पहले भी कि हमारे पास थे PQRS। पी की एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 15। अब 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, फिर है एल्यूमिनियम, फिर एल्युमिनियम के बाद है सिलिकॉन, और 15 है आपका फॉस्फोरस। ठीक है। अब फर्स्ट में उसने हमसे क्या कहा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्यू। तो क्यू क्या है, इक्वल टू 13। और ये एलिमेंट कौन है, एल्युमिनियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है इट इज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है वो क्या हो गई, 3। क्यों, क्योंकि वैलेंसी जो है इट इज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कह रहा है क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके मेटल्स या नॉन मेटल्स, या आप ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स कोई भी हो गए, चाहे वो आपके मेटल हों चाहे वो आपके नॉन मेटल हों, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज किस केस में होता है, मेटल्स के केस में, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है नॉन मेटल्स के केस में। क्यों करते हैं, टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसको अटेन करने के लिए वो शॉर्टेस्ट रूट अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एलिमेंट हुआ पी, पी का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 282। तो ये 2 जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है, मतलब कि ये मेटल होगा। क्यू, क्यू क्या है, एल्युमिनियम, 13, 283। तो ये भी आपका मेटल होगा। इट मीन्स के जो पी और क्यू हैं ये तो आपके हो गए मेटल। अब अगर हम बात करें सिलिकॉन की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 284। अब ये चाहे गेन करे चाहे लूज करे बात बराबर है।
तो ये हो गया आपका मेटालॉइड। और आपका फिर क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या हुआ, 285। अब इसको 8 मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनर्ट गैस की पूरी करने के लिए 3 चाहिए, तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो गया आपका नॉन मेटल। फिर लास्ट में इसने क्या किया, थर्ड पार्ट में इसने हमसे कहा विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो देखिए, बेसिक ऑक्साइड मैंने आपको बताया कि मेटल्स फॉर्म करते हैं, मतलब मेरे पास क्या ऑप्शन आया, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये मुझे दे रखे हैं इन अ पीरियड। तो बेसिक ऑक्साइड जो है हमेशा याद रखिएगा कि जो होता है यहाँ पे मैग्नीशियम का जो है ये मोस्ट बेसिक होगा। अब ये मोस्ट बेसिक क्यों होगा, क्योंकि ये जो है हमें पता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है बिना पीरियड, या फिर आप कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।